नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू स्टडी सेंटर पर, जिसमें मैं आपको अभी बीपीएससी की तैयारी करवा रहा हूं। जिसमें मैं आज भूगोल का चैप्टर 3 अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियां और प्रपात एवं झीलों में से 15 से 20 प्रश्न आपको कराऊंगा, जो बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला सवाल जो है वो है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर क्या होगा? अनर्थ, तक्षशिला, चोल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया सवाल है। इसको डिटेल में जान लीजिए कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए ई ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो मगध प्राचीन भारत के 16 महानगरों में से एक था और आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज बाद में पाटलिपुत्र थी। पहले इसकी राजधानी गिरिब्रज, बाद में पाटलिपुत्र थी। और मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। दूसरा सवाल है, अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काबुल नदी से। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू हिमानी के निकट से होता है, जहां से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई लद्दाख श्रेणी को काटते हुए गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है, जहां से पाकिस्तान के चिल्लड़ के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है तथा अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। और दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य प्रमुख नदियां खुर्रम, तोची, गोमस, विभोआ और संगर। चलिए, पांगोंग झील डैश में है, कहाँ है? तो पांगोंग झील कहाँ है ये आपको बताना है। जम्मू और कश्मीर राज्य, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये देखिए 31वीं बीपीएससी 2022 में पूछा गया सवाल है। इसको देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेंगोंग झील लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और यह झील लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। और यह लगभग 160 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। और पेंगोंग झील का 1/3 हिस्सा भारत और 2/3 हिस्सा चीन के पास है। चलिए, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है, जिसे साकेत के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित है और इसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जन्मस्थली माना जाता है। चलिए, सरयू को घाघरा और मानस नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, सवाल है कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी का प्रायद्वीप नदी से तुलना करें। एक नंबर है, अधिकांश हिमालय नदियां बारहमासी हैं, ये सही है। जबकि अधिकांश प्रायद्वीप नदियां आपका वर्षा पर निर्भर है, ये भी सही है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीप नदी का तुलना में अधिक खड़ा है, ये भी सही है। और प्रायद्वीप नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है, गलत है। तो ऑप्शन 1 और 2 इसका राइट आंसर है, नहीं ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए, लोनार झील कहाँ है, जयसमंद कहाँ है, केरल कहाँ है, पेरियार कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, नागिन कहाँ है? आइए इसको यहाँ देखते हैं। कूट दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है, जयसमंद राजस्थान में, पेरियार केरल में, नागिन जम्मू और कश्मीर में। इसको याद रखिएगा। मैं अभी आपको बीपीएससी में पूछे गए सवालों का संग्रह यानी क्वेश्चन बैंक पढ़ा रहा हूँ। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? आपका ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन देख सकते हैं आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए, वूलर एवं लोकटक झील जो है मीठे पानी की झील है, वूलर एवं लोकटक झील। इसमें देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं भी दिया और उपयुक्त में से एक से अधिक दिया है, तो इसमें वूलर और लोकटक हो जाएगा। चलिए, वूलर झील जम्मू एवं कश्मीर
संघराज क्षेत्र में स्थित भारत की ताजे झील की बृहत्तम मानी झील है, बड़ी झील है। वुलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। लोकटक झील यह उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में स्थित है और यह मीठे पानी की झील है। यह झील विश्व में तैरती द्वीप झील के रूप में प्रसिद्ध है और इस झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी है। 8 नंबर सवाल, दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, छोटा नागपुर पठार। दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है और बराकर, जमुनिया तथा बरकी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सुवर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर से निकलती है और पठारी चट्टानों वाली प्रदेश से प्रवाहित होने के कारण इसकी सहायक नदियां गहरी घाटियां तथा जलप्रपात का निर्माण करती हैं। स्वर्ण रेखा मुख्यतः मौसमी नदी है और इसकी कुल लंबाई 395 किलोमीटर तथा अपवाह क्षेत्र का विस्तार 19,196 वर्ग किलोमीटर है। इसका अपवाह बेसिन झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कोयल नदी का भी उद्गम छोटा नागपुर पठार है। कोयल नदी पलामू टाइगर रिजर्व से निकलती है और दो नदियों दक्षिण कोयल एवं उत्तरी कोयल नदी में विभाजित हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? पूरब की ओर। तो देखिए, पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होने वाली नदी है आपका उपयुक्त में 1 से अधिक हो जाएगा। उपयुक्त नदियों में गंगवली तथा नर्मदा जो है पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। और सवाल है कि पूरब की ओर, तो गंगवली और नर्मदा छोड़ के गोदावरी और कृष्णा जो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी गंगवली नदी भारत के कर्नाटक राज्य में बहती है और पश्चिम घाट से धारवाड़ के दक्षिण में शालमला नदी के रूप में निकलती है और पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात उत्तर में विंध्याचल पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य ब्रह्म घाटी से होकर प्रवाहित होती है और अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है। यानी इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोदावरी और कृष्णा जो है पूरब की ओर बहती है। बीपीएससी में पूछा गया सवाल का मैं अभी संग्रह पढ़ा रहा हूँ आपको। निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान करें। देखिए, अमरावती, भवानी, दूधगंगा, हेमावती क्या होगा इसको आपको बताना है। तो देखिए, मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के पश्चिम घाट में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी के पास से होता है। यह कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई बंगाल खाड़ी में मुहाना बनाती है। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ आपका बाएं तट की हेमावती, शिमसा और अक्रावती और दाएं तट की काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तथा अमरावती है। तो इसमें दूध गंगा जो है कृष्णा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। दूध गंगा कृष्णा की सहायक नदी है और इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, केवल 1, 2 एवं 4। अमरावती, भवानी और हेमावती जो है आपका कावेरी नदी की सहायक नदी है और दूध गंगा है किसकी? कृष्णा नदी की। चलिए, यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। चलिए, यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के बंदपुच्छ श्रेणी पर स्थित अमनोत्री हिमनद से होता है और यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है और यह प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। और यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, केन, बेतवा, सिंध, टोंस, हिंडन आदि हैं। तो ये था आपका 11 प्रश्न और इसका मैं अगला वीडियो फिर बना के लाऊंगा आपके लिए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।